अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से मौजूद होंगे। वेलकम है आज का आपके एक न्यू व्लॉग में। मैंने आज का स्टार्ट लिया है अपनी कैट से, मतलब शाम का टाइम था तो ये शाम का खाना खा रहे थे। इनके लिटर बॉक्स जो है, मैं आपको बताया था कि जब जब खाना खिलाती हूँ तब तक तभी जो है निकाल के साफ़ करती हूँ। तकरीबन 2-3 दफ़ा कर देती हूँ। खाना भी ये तकरीबन 3-4 दफ़ा ही खाते हैं, लेकिन लिटर बॉक्स में 2-3 दफ़ा ही साफ़ करती हूँ। वो तभी करती हूँ जब इनको खाना खाने के लिए बाहर निकालना होता है। तो ये जी अपना जो है अपनी फीड इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े से खा रहे थे। तो ये ना उनकी प्लेट, मैंने आपको बताया ना इनके जो बर्तन वगैरह वो लाने वाले हैं, तो सोच रही हूँ कि किसी दिन बाज़ार जाके लेके आऊँ। प्लेट भी टूट गई थी इनकी और है भी ये एक छोटी। तो ये जी खाना वगैरह खा के टिंकू जो है, कालू पायन जो है, हमारे आके लेट चुके थे सराहने पे, ऐसे चौधरी की तरह दुम हिला रहे थे। और जी बड़े सुकून से तहम्मुल से खा पी के अपनी बैली फुल करके ये आके लेट गए थे। हमारा घर का ये जो है नवाब बच्चा है। बस ये ना छोटे जो हमारे घर में मेरे छोटे बहन भाई, उनसे तो बेचारा मार ही खाता है, बस मेरे लिए बेचारा नवाब है। तो वैसे बाकी कैट्स के ऊपर भी ये डॉन ही बना हुआ है। वो जब भी बाहर आती हैं, निकलती हैं खाना खाने के लिए, उनको मारने लग जाता है। तो वो इसके डर की वजह से मैं उनको भी नहीं छोड़ती ज़्यादा बाहर, ये मारता है सबको। हमारा टिंकू है डॉन, ये देखें जी कितने आराम से कितने सुकून से लेटा हुआ है। टिंकू इधर देखो, टिंकू टिंकू इधर देखो, टिंकू थप्पड़ खाएगा, इधर देखो ना टिंकू। टिंकू टिंकू मुझे इसका नोज़ खींचने में बहुत मज़ा आता है। मैं इसका नोज़ यूँ यूँ करती हूँ, इतना मज़ा आता है इसका नोज़ खींचने में टिंटू का। तो प्यार से जो भी मुंह से नाम निकले मैं इसे बोल देती हूँ। टिंकू, बल्लू, मम्मा कालू पाइन कहती हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये जब खाना पीना खा के इसे ऐसी सुस्ती चढ़ती है ना, कभी कभी तो खाना खा के इतना एक्टिव हो जाता है कि हमारा जीना हराम कर देता है। तो कभी कभी खाना खा के जो है इसे सुस्ती चढ़ जाती है, नींद आ जाती है, और कभी कभी एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा टिंकू जी, देखें देखें ज़रा, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, टिंकू मार रहा है मेरे को, ऐसे ही मारता है। मैंने कहा ना मुझ पर डोन लगा हुआ है, ये मुझ पर डोन लगा हुआ है टिंटू, बहुत मारता है मेरे को, बहुत मारता है एक गंडा का बच्चा, गंडा बच्चा, ये गंडा बच्चा है। ये देखे छोटे बच्चे को भी मारने लगा हुआ है। ये इसकी किसी के साथ नहीं बनती, बिल्लियों में से किसी को ये बाहर घूमने नहीं देता। देखें ज़रा, देखें ज़रा मेरे छोटे बच्चे को कैसे मार रहा टिंकू का बच्चा। टिंकू हट जा, टिंकू टिंकू हट जा, ना ना किया कर टिंकू, छोड़ दे इसको। वो छोटा भी तेज़ है, छोटा भी तेज़ है आगे से। कालू पायन, मम्मा कह रही कालू पायन है ये, मैंने कहा मेरा टिंकू है ये। तो बस इनके साथ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो छोटा भाई है ना, इसने मेरी तमाम बिलों को जीना हराम किया हुआ है, बस जलालत की हुई इनकी मुकम्मल। ना टिंकू को जीने देता है, ना बाकी बिल्लियों को। जब दिल करता है टिंकू को ठा ठा मारने लग जाता है। टिंकू किसी से नहीं डरता, सिर्फ ये छोटे छोटे से इतना डरता है ना। जब ये घर होता है छुपके इसने इधर उधर बैठ जाना होता, फिर नहीं टिंकू घर में नज़र आता, लेकिन वो फिर भी ढूंढ के निकाल लेता है। बेचारे को इतना जलील करता है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और ये देखें, अब ये दोनों की लड़ाई करवा रहा था, छोटे बच्चे की और टिंकू की, कालू पाइन की। तो मैं ऐसे मना कर रही थी ना, भी देखो देखें कैसे खींच रहा है, देखें ज़रा, देखें ज़रा कालू को कैसे खींच रहा है, लड़ाई करवा रहा है इन दोनों की ज़बरदस्ती। ना करो ना, हट जाओ, छोड़ दो उसे, ना करो। ये देखें जी, वो बेचारा एक जगह लेट गया है स्टिल होके, भाग गया भाग गया भाग गया, नहीं नहीं इधर ही है, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं भागेगा।
टिंकू छोड़ दे, टिंकू छोड़ दे, टिंकू छोड़ दे ना, टिंटू, भाई टिंटू छोड़ दे। ये जी फिर जो है रात को हम घर का सौदा वगैरह लेने के लिए निकले थे। ये गली में अंधेरा था, लाइटिंग थी कुछ घरों के आगे, मतलब लगी हुई थी लाइट्स, थोड़ी बहुत रोशनी थी। ये डॉगी को ना मैंने 1-2 दफ़ा ही खाना खिलाया जो, तो ये बस मुझे पहचानता है। जब मैं गली में निकलती मेरे पीछे पीछे आ जाता है, फिर मैं भी कुछ ना कुछ डाल देती। इसे मैंने शुरू में सिर्फ एक बार पानी ही पिलाया था, तब से इसे मेरी इतनी पहचान होगी। मैं गली में जब निकलती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है, फिर मैं इसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देती होती हूँ, बिस्किट्स वगैरह रोटी वगैरह डाल देती होती हूँ। बल्कि अब मैंने मम्मा को स्पेशल कह दिया कि ना इसके लिए खाना बनाया करें, जब भी बनाती हैं दिन में 3 टाइम इसका भी साथ ही बनाया करें, तो इसको भी रोटी डाला करूँ मैं। तो अब सुबह मैंने जब है ना नाश्ता बनाना है, तो मैं स्पेशली इसको बाइट दे के डाल के आऊँगी। तो ये जी दुकान पे हम शॉप पे पहुँच चुके थे, वहाँ पे सौदा ले लिया था, फिर सब्जियों वाली शॉप पे आ गए थे। तो ये जी कि देखिए कितनी फ्रेश सब्जियां थी, लेकिन दुकान पे खड़ी होकर कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या लें बनाने के लिए। तो मम्मा कह रही थी कि साग बनाना है, लेकिन साग बनाना बहुत टफ था, मैंने लगानी थी मशीन। तो इसलिए मैंने मम्मा से कहा साग ना लें, क्योंकि फिर मुझसे हेल्प आउट नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैंने मशीन लगानी है। तो फिर किसी दिन लेके बना लेंगे। फिर हमने ली थी गोभी और आलू गोभी ली, और साथ में बाकी सब्जियां प्याज टमाटर वगैरह लिया। तो घर के सौदे वगैरह सारे ख़त्म थे, तो हमने पहले सौदे वो दुकान से दूसरे लिए किराना शॉप से, फिर हमने सब्जियां वगैरह ली। तो फिर हम दोबारा घर की तरफ चल पड़े। तो ये देखें जी, आज चांद जो है ना बिल्कुल ही येलो हुआ पड़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कितना प्यारा लग रहा है देखें। ये जी फिर वापसी पे हमने पिया गन्ने का जूस, फ्रेश बहुत ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मा कहती हैं कि मैंने जूस पीना है, फिर हम जूस पीने चले गए। वहाँ पे जूस बनने को टाइम था, फिर हम वहाँ बैठ के थोड़ा वेट करने लग गए। तो भाई जो है जूस बना रहा था, उस बीच में मिंट डाला है उसने, अदरक के पीसेस भी उसने डाले थे, और नमक भी डाला था, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। तो मैं सिस्टर को कह रही थी कि मेरे गिलास में मत डलवाना ये अदरक वगैरह और मिंट वगैरह, वो कहती तुम पी के देखो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे जो है ना गन्ने का जूस जो है सिंपल पसंद है, लेकिन जब मैंने अदरक वाला पिया तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था। फिर घर आके ये भाई के साथ जो है पंजा पंजा लड़ाने का मुकाबला था। उफ, छोटा सा है और इसमें इतना जोर था ना कि मैं इससे हार गई। मैंने दोनों हाथ लगा के इसे हराया, और वरना तो मैंने हार जाना, तो मतलब मैं हारी हूँ, मैंने चीटिंग करके इसे जीती थी। तो कह रहा था तुम मुझसे शर्त लगा लो, वाकई में शर्त ही जीत गया, इसमें ज़्यादा जोर है। तौबा, इतना जोर था ना इसमें, बाजू इसकी हिलाई भी नहीं जा रही थी। देखे मैंने दोनों हाथ लगा के इसको गिरा दिया। फिर हमने दोबारा एक और बारी लगाई। देखें जी, इस बार मैंने भी जोर से उसे करने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अगर मुझसे नहीं हो रहा ना, जाने तुम्हारा भी उधर को नहीं देना मैंने। लेकिन आखिर में वो जीत गया था। ये फिर जी कैट्स खाना वगैरह खा के सुकून से बैठी थी। यार ये जो है ना छोटा मेरा टीनी मिनी है ना, ये आराम से नहीं इतना बोलता है कि बस इसे बाहर निकाल दो। इसमें से जो एक छोटा बेबी है वो आराम से बैठ जाता है, लेकिन जो ये है, ये चलाको मासी है, ये कहती है कि मुझे बाहर निकाल दो। इतना बोलती है, इतना बोलती है। मैं कहती हूँ बाहर सर्दी होती है इसलिए मैं बाहर नहीं निकालती, बाहर ठंडा फर्श होता है तो बीमार हो जाएगी। अब इसको जूती तो पहना नहीं सकते। तो लेकिन नहीं, ये चुप ही नहीं करती, इतना बोलती है, इतना बोलती है कि बस बाहर निकाल दो मुझे, बाहर निकाल दो मुझे। तो फिर आके थक के मैं ऐसे बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन फिर फिक्र होती है कि बीमार ना हो जाए, तो फिर मैं जल्दी बंद कर देती हूँ। दोबारा फिर ये बोलने लग जाती है। ये 1 मिनट भी केज में आराम से नहीं बैठती है, बस इसे बाहर फिरना अच्छा लगता है। तो बाहर जब फिरती है फिर टिंकू से मार भी खाती है। ये दोनों बच्चों को मैं ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए छोड़ देती हूँ,
क्योंकि ये केज में आराम से नहीं बैठते, वो दूसरा तो बैठ जाता लेकिन ये नहीं बैठती, फिर मैं दोनों को ही इकट्ठा छोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं छोड़ देती तो टिंकू से ठा ठा मार खाते हैं। ये नीचे वाले केज में 3 कैट्स मैंने बंद की हुई हैं। पहले वो ब्राउन वाली कैट ऊपर वाली कैट के साथ होती थी, लेकिन ना वो ऊपर से निकल आती होती थी, फिर उसको भी मैंने नीचे के साथ बंद कर दिया क्योंकि ऊपर केज की जो छत नहीं है। ये जी मैंने मशीन लगानी थी, पर मशीन के जो है नीचे से पाइप उतर गया था, तो सुबह हो चुकी थी। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मशीन लगानी थी, तो मशीन का जो है पाइप उतर गया, वो नीचे से रबड़ जिसे कहते हैं वो उतर गई थी। मैंने बहुत कोशिश की लगाने की लेकिन नहीं लगी, तो फिर भाई जो है मैकेनिक को बुलाने चला गया था, तो मैं वेट करने लग गई थी। फिर ये देखिए तिनी मिनी देख रहे हैं कितने गोल, ये देखें जी बहुत शोर में जाती है तिनी। तो ये सिस्टर को पे मिली थी, तो मैं आपको बताया ना सौदा वगैरह भी लेके आए हैं, तो ये सूट भी लेके आई थी हमारे लिए रात को, लेकिन रात दिखा नहीं सके आपको। तो ये मॉर्निंग में फिर जो है मैंने कहा दिखाते हैं। ये मेरे लिए एक और एक मम्मा के लिए लेके आई थी। ये देखें, ये खोल के ये था मजेंडा कलर का, बहुत प्यारा था। अंदर जो काम था ना वो हुआ था जामा वार का काम था इसके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था, कलर भी बहुत नाइस था। और सोच रहे हैं कि उन्हें जो है ना स्टिच करने के लिए दे के आएंगे। तो ये इसका दुपट्टा था, शलवार इसकी बिल्कुल सिंपल है, ये दुपट्टा है और शलवार भी मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह दुपट्टा काफ़ी वाइट था, मतलब बहुत बड़ा था। और ये देखें सिंपल इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है इसका। और दूसरा सूट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था जी दूसरा सूट, इसकी शर्ट, ये थोड़ा कलर लाइट था, डिम डिम सा, लेकिन डिसेंट था, अच्छा लग रहा था। तो मम्मा को जो है मजेंडा पसंद आया, तो फिर सोच हमारी जो है ना साइज़ वो एक जैसे ही होते हैं, सेम ही स्टिच करवाते हैं, तो फिर जो मर्ज़ी पहन लें। तो बस फिर मम्मा को जो है पर्पल पसंद आया था, मुझे भी पर्पल पसंद आया था, फिर हमने कहा चलो स्टिच तो एक साइज़ के ही करवाने, मिलके पहन लेंगे। ये दुपट्टा था दूसरे सूट के साथ का। तो इसकी शलवार भी बिल्कुल सिंपल है, कलर तो ये भी प्यारा है, बस थोड़ा सा लाइट है। अब सिस्टर ले आई थी तो हमने सोचा स्टिच करवा लेते हैं, क्या चेंज करवाने जाना है, कोई बात नहीं। क्योंकि ये सूट हम में से किसी को पसंद तो नहीं आया इतना, मम्मा को भी पर्पल पसंद आया था, मुझे भी। ये जो मशीन सही हो चुकी थी, मैकेनिक सही कर चुका था, मैंने मशीन लगा ली थी, अल्लाह का शुक्र है मशीन ठीक हुई, वरना इतनी टेंशन थी क्योंकि इस दफ़ा कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले, और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मेरी कोशिश थी कि संडे से पहले पहले मशीन लगा के कपड़े वॉश कर लूँ, क्योंकि संडे को सिस्टर को छुट्टी होती है, तो वो फिर मशीन उसने लगा ली थी, इसलिए सारा दिन उसका संडे में मशीन में गुजर जाता है बेचारी का। तो मेरी कोशिश यही होती है उससे पहले पहले जो है मशीन का काम ख़त्म हो जाए। ये थी जी हमारी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। कल तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।